क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में गायों को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है कि लोग गाय को माता कहते हैं और पूजा भी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे देश में गाय की क्या अवस्था है ये भी देख लीजिए। क्या कभी आपने इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास किया है? और यदि नहीं, तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। साथ ही भारत के वैदिक काल एवं गाय के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और गौ माता शब्द का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया वो भी जानेंगे। दरअसल गाय को माता कहने का विचार वैदिक काल से शुरू हुआ। वैदिक काल में गाय को धन, संपत्ति और जीवन का संसाधन कहा जाता था, क्योंकि उस समय अधिकतर लोग पशुपालन और खेतीबाड़ी किया करते थे, जिसमें गाय बैलों का बहुत महत्व था, क्योंकि बैल खेत के काम में उपयोग आते थे और गाय से दूध, घी, गोबर, ईंधन, खाद इत्यादि मिल जाते थे। और इन्हीं सब से उस समय के समाज के इकोनॉमी टिकी होती थी, इसलिए समाज के लोग इनका काफी सम्मान भी करते थे। लेकिन मात्र यही एक कारण नहीं था कि गाय को माता का दर्जा मिल गया। गाय को माता का दर्जा इसलिए दिया गया ताकि गायों के जीवन की रक्षा की जा सके, क्योंकि एक तरफ समाज के अधिकतर लोग इन्हें अपने जीवन यापन का साधन समझते थे, तो वहीं दूसरी ओर समाज के धनवान लोगों के द्वारा उनकी बलि भी दी जाती थी। अब आप सोचेंगे कि हिंदू समाज में गायों की बलि ये कैसे संभव हो सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल के ग्रंथों में गोग्न शब्द का उच्चारण मिलता है, और जिसका अर्थ है गाय को मारना या वध करना। ये बात तब सामने खुलकर आती है जब कुछ संस्कृत विद्वान और इतिहासकार वैदिक काल का उल्लेख करते हैं, जिसमें इस शब्द की व्याख्या होती है और बताया जाता है कि किसी खास व्यक्ति या मेहमान के लिए गायों की बलि दी जाती थी। अब जरा सोचिए, अगर गाय को हमेशा से छूना मतलब वध करना पाप माना जाता, तो ऐसा शब्द बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। वैदिक काल में जब अतिथियों के आदर सत्कार के लिए गायों की बलि बढ़ती गई, तो गाय की रक्षा करने के लिए गौ माता शब्द लाया गया, ताकि गाय को माता मानकर कोई इनका वध करने ना पाए, क्योंकि गाय से दूध, घी, ईंधन काफी कुछ मिलता है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। गाय का वध करने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी स्वस्थ गाय का वध कर दिया जाए। इतिहासकारों के अनुसार आमतौर पर बूढ़ी गाय, बैल और बांझ गायों की ही बलि दी जाती थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में 80% लोग हिंदू हैं और हिंदू परंपरा के अनुसार गाय को पवित्र माना जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र मानना और सचमुच में सम्मान करना, इनमें काफी अंतर होता है। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इस 80% हिंदू का मात्र 30 से 40% लोग ही धार्मिक भावना से गाय को पवित्र मानते हैं, और बाकी सब तो एक तरह का दिखावा ही कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में गाय को उस खाली कोल्ड ड्रिंक के डब्बे की तरह माना जाता है, जिसका उपयोग करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। तभी तो हमें गाय सड़कों पर खुले रूप में दिख जाती हैं प्लास्टिक खाते हुए। लोग मंदिर में गाय की मूर्ति की पूजा करते हैं जो पत्थर से बनी है, लेकिन जो वास्तविक गायें होती हैं उसका तो इतना सम्मान नहीं करते हैं। तो इस तरह की श्रद्धा और भक्ति भावना का क्या लाभ है? आप भारत देश को अन्य देशों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि बाहर के देशों में गायों की स्थिति और हमारे देश की स्थिति में कितना अंतर है। जहाँ के लोग गाय को केवल गाय मानते हैं, तो वहाँ की स्थिति कैसी है, और भारत में जहाँ गाय को माता माना जाता है, यहाँ पर गाय की स्थिति कैसी है। तो बात यहाँ ये नहीं है कि आप गाय को माता मानते हो या नहीं, बल्कि बात ये कि आप उसका सम्मान करते हो या नहीं। मंदिर में किसी गाय के मूर्ति की दिखावे की पूजा करने से बेहतर है कि वास्तविक गाय की सहायता की जाए। आप मेरे बातों से सहमत हैं या नहीं जरूर बताएं, साथ ही अपने विचार भी बताएं। धन्यवाद।